इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। हम उनकी बहुत मारते हैं, इनको भगा भगा कर पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वे चल बेटे भागना शुरू कर। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए। दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे। इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर। आई होगी आपकी। अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो, आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता है? If you are having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. टॉप 3 गन्स और वेपन्स। मेरी फेवरेट जो वेपन्स हैं, Heckler & Koch 416, सेकंड में M4 also a good weapon, थर्ड is AK-47. बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है। Nobody is afraid of China. हम तो इंडिया हैं। It is not easy to defeat us. चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो। जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि ये लोग हैं ना, यानी ये काम हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इधर गोलियां चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई। फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से की भी होगी। हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है। वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो। ब्लड लॉस इज रिवेंज्ड विद ब्लड ओनली। अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं। मिलिटेंट्स को बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं। वाई? आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 77.2% लोग जो हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करके और बड़े गेस्ट लाऊंगा और आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। बट बिफोर यू डू दैट, इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से ही लिए हैं। द स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है, हमारे पास 10 या 11 हैं। 10 हैं। मैंने उससे जंप वंप की हुई है। आई हैव सीन दैट। सो वो अमेरिका के पास 260 हैं। यूके के पास 6 हैं। चाइना के पास उसके साथ में 30-40 होंगे। दैट काइंड ऑफ ब्लडी प्रॉयस कहाँ से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयाँ ही सारी बाहर लड़ते हैं। 20 साल से अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। सारे ड्रोन्स, रीपर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी चीज़ें तो उधर से ही निकलती हैं। कहाँ से आता है सब? लॉकहीड मार्टिन उधर की है, बोइंग उधर का है, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रूमन उधर की है, सारी इंडस्ट्रीज, पूरा वेपन उधर है। और उनके पास बहुत सामान होता है यार। फकिंग दे आर ब्लडी कोलोसल। अगर लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होगी। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होंगी। उनकी मोनोकुलर ही एक 65 लाख की है, जो वो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। देयर इक्विपमेंट, उनकी आर्मरी जो है ना, द ग्रीन टीम जो उनकी सील टीम 6 की है, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है और आपको लगता है इसको छोटा करना है, जैसे हेकलर एंड कोच का 416 वेपन है, वो इतना लंबा है, आपको रूम इंटरवेंशन के लिए वो हमारी तरह अलग अलग वेपन नहीं यूज़ करते। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हेकलर एंड कोच यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग हेकलर एंड कोच फॉर रूम इंटरवेंशन। उसका बैरल ही काट दिया। अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि वो कितनी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होगा। उनकी सब कुछ अपना है। और इधर किट पड़ी, अगर 4 दिन का, मैं तो 14 लाख रुपए लगाकर अपना सामान खरीदा कि 6 घंटे का पिट्ठू ये, 8 घंटे का ये, 12 घंटे का ये, 24 घंटे का ये, ऐसे से सामान खुला बिखरा पड़ा हुआ है। उनके 3 लोग आते हैं, वो ही पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर देते हैं। कि आता है कैप्टन सार्जेंट आएगा अपने पाम टॉप पे, ये रूम इंटरवेंशन के लिए वो सामान लेकर आए थे। 1000 सिनेरियोज वो C-130 में रखकर अपने, आज हम होटल रूम करेंगे, आज हम ट्रेन करेंगे, आज हम एयरक्राफ्ट करेंगे, उसी के अंदर पैनल्स लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। वो दे आर फकिंग गुड मैन। इक्विपमेंट तो इट्स जॉ ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। प्रोफेशनल आर्मी भी है वो। ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट वॉकलेट, हम उनकी फक बहुत मारते हैं, हमको भगा भगा कर, जो इतने मोटे मोटे उनकी जीभ निकाल देते हैं। हम पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वह चल बेटे भागना शुरू कर। तो वी फक देम इन ब्लडी रॉयली, दे आर ब्लडी लाइक हेल। उनको रम बहुत पसंद है। वो अपनी जैक डैनियल्स देकर जाएंगे, हमसे रम लेके जाएंगे, ओल्ड मॉन्क एंड बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है, हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो एक उनकी एटीट्यूड है।
वो उनको मालूम है, वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, दे डोंट से, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप। वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी, बिकॉज देयर, अब जैसे टैक्टिक्स भी है, एक डक ड्रॉप होता है। क्या होता है? डक ड्रॉप इज बेसिकली नेवी सील्स एंड हाई सीज में ना आपकी बोट को ड्रॉप करते हैं, देन पीपल जंप एंड यूज दैट डिंजी एंड ब्लडी टेक इट अवे। मार्कोस वार्कोस ट्रेन करते होंगे उसमें, ठीक है। वो जब डिंजी आएगी तो वो चिनूक जो हेप्टर है उसको ऐसे रखेंगे और वो हाई सीज में उसके अंदर चलती में ही घुसा देंगे। वो उन्होंने 95 में कर दिया था, इंडियन नेवी ने 2018 में किया है वैलिडेट उसको हाई सीज में, अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ। कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रांग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी। कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स in terms of operations? First is SAS. SAS is Special Air Service, UK. They are the pioneers, man. अमेरिकन से भी तेज? क्यों SAS ऐसा? and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK. वो ज़्यादा बोलते नहीं है, but their operations are too good. क्यों ऐसा? Second में you can call SEAL Team 6 और Delta Force, That is American. American के. And third में तो यानी कि third, now Germans, GSG 9s and all are also good. ये Spetsnaz are also good यार. Spetsnaz are Russian. Yeah. These guys सबसे are डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों? डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार, तो वो तो जापानीज भी हो सकती हैं, या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे, बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है। लेकिन इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, दीज आर द गाइज। स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? वेपन्स इज लाइक, आवर पर्सनल वेपन इज टेवो। क्या होता है वो? टेवोर इज असॉल्ट राइफल, इजराइली मेड, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की है। इट्स अ bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself. It's a compact weapon. Then we have AKs. और कितने शॉट्स, कितने राउंड? It has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. ओके, Then सिंगल we have 1-1 करके भी कर सकते हो और single shot टक 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 भी कर सकते हो और ट्रर 30 भी निकाल ऐसा सकते हो, ठीक है। And then we have AKs series, ठीक है, तो AK-47, 56, whatever, 74. दैट इज योर, व्हाट इज द गन? वो अगर आपके पास मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या होती है? साइड राइफल? it is अच्छा, you keep can changing. keep Okay. changing. It is depends कि किसको क्या रखनी है। Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi. Those are smaller weapons Okay. for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं। Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी। And these are the personal weapons which we carry. ओके। Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं, अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से। They say they are coming. क्या होता है मिनीमीस? Minimi is a American, is a Belgian वो weapon जिसकी belt box होता है, machine gun type fire करो। ओके, So it's a support weapon basically. Okay. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो ड्रैगनोव होती थी, अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं, वो भी आ गई हैं। They have improved a lot. ओके। And hand grenades वगैरह हैं। Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं। Helmet mounted भी they are started to giving. हेलमेट माउंटेड? Basically the monoculars will come Okay. on top. So वो भी हैं, और प्लस वेपन के ऊपर साइट्स में भी हैं। Weapons are integral with the holographic sights, so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more, rather than वो foresight और backside को आप अलाइन करो इतनी देर में तो निकल जाए, सीधा वो रेड डॉट आया टक 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 टक। होलोग्राम? होलोग्राफिक रेड डॉट साइट्स कहते हैं, होलोग्राफिक साइट्स कहते हैं। ओके। उसके बाद आपके पास नाइट विजन्स हैं। नाइट विजन इज कितना To भी see at पिच डार्क हो, यू कैन सी इट। हाउ फार? Depends. If you are sitting in a clear position of 50, 60, 70 meters, you can see. अगर जंगल में हो तो फिर तो obviously it is ambient light. Its range is increased. यानी कि अगर थोड़ा सा मूनलिट है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं, नहीं,
कभी कभी नाइट विजन के साथ हाँ देन यू कैन सी 15-20 मीटर्स ब्लर पता लग जाता है. देन यू हैव हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स. देन नाउ तो अब तो ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें. हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं. इट इज़ बेसिकली थर्मल इमेजर. यू नाइट विजन होता है. ओके. सो इट हैज़ गॉट 2 मोड्स विच इज, यानी आपको बंदा नजर आ जाएगा. ओके. फिर थ्रू वॉल रेडार्स भी हैं. लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हेयर. अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ, उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा. सो दे आर थ्रू वॉल रेडार्स. ओके. एंड ड्रोन्स आ गए हैं सर्वेलेंस के लिए. देन वी हैव बाइनोकुलर्स, स्पॉटोस्कोप्स. अगर लंबा देखना है तो वी वॉच इट बाय जो नॉर्मल स्पॉटोस्कोप्स होते हैं. देन वी हैव सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं ना, तो आप बस अलाइन करो और फाइंड करो. नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था. अब वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया, टक 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 कर दिया. उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई. सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज़ इंक्लूड. नाउ तो देवर सेइंग कि स्पेसिफिक, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर दीज कॉर्ड्स ओनली, यहाँ से आप इनसाइड you will be able to, you keep the radio set over here rather than keeping it on your lips, you can communicate back. Oh. So improvement is might be quite a bit, but still lot of ground to capture, cover in case with the Western forces. Tell me top 3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको हेकलर देखनी है. Yeah. यानी कि मेरी फेवरेट जो वेपन्स हैं, I would say the Top 3 जो number this is like insanely is Heckler and Koch 416. किसके पास होती है ये अमेरिकन्स के पास होती है? इट्स अ बेल्जियन वेपन. ये अमेरिकन्स के पास है. ऑल स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड हैव इट. हमारे पास नहीं है. हमारे पास नहीं है. हेकलर एंड कोच 416 नहीं है. मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो. उनके पास भी टेवोर ही है. दैट इज अ ब्यूटिफुल वेपन. देन क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है, एंड द रेट ऑफ फायर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेपन ना, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इफ यू firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second, I found